तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको बताए थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम माउथ से स्टार्ट करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो माउथ में मेनली बताए थे कि माउथ में क्या क्या होता है। माउथ में बताए थे कि टीथ होता है, टंग होता है, टंग होता है और सलाइवरी ग्लैंड होता है। तो मैं डिटेल से पहले बताऊंगा टीथ के बारे में, हम माउथ में बताने वाला हूँ। तो मैं पढ़ूंगा टीथ। तो टीथ पढ़ाऊंगा। टीथ को बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है। टू स्टडी अबाउट टीथ डेंटोलॉजी कहलाता है। हिंदी में लिखेंगे लॉजी। डेंटोलॉजी टीथ के बारे में स्टडी करना डेंटोलॉजी कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड में कितने टीथ होते हैं। जब आप चाइल्ड थे तो आपके में कितने टीथ थे और अडल्ट हो गए तो कितने टीथ हो हैं। तो चाइल्ड आप थे तो आपके में कितने थे 20 टीथ थे और अडल्ट में कितने हैं 32 हैं। तो क्या होता है कि आप बोल सकते हैं आपकी टीथ कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली कितने प्रकार के टीथ होते हैं 4 टाइप्स ऑफ टीथ। 4 टाइप्स ऑफ टीथ। तो कौन कौन सा होते हैं। पहले हम अडल्ट के बारे में बात करेंगे। अडल्ट के बारे में तो क्या होता है कि फर्स्ट में क्या होता है इंसीजर। इंसीजर सेकेंड में क्या होता है इंसीजर। सेकेंड में होता है कनाइन। आपको दिमाग में आ रहा हो कि इंसीजर किसको कहेंगे। तो इंसीजर आप देखिए ऊपर से मैं मिटा रहा हूँ। इंसीजर जब आप स्माइल करते हैं तो स्माइल करते हैं तो आपका आगे का टीथ जो दिखता है उसका हम बोलते हैं इंसीजर। जब स्माइल करते हैं किसी को स्माइल करते हैं तो क्या होता है कि इंसीजर दिखता है। तो वो इंसीजर इसका क्या बोलते हैं स्माइल टीथ भी बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम है कृतक। तो कृतक क्या होता है कि जब हम स्माइल करते हैं तो क्या दिखता है कृतक दिखता है। ये क्या होता है कि स्माइल टीथ बोला जाता है। एक इसका काम क्या है तो आपको काम बताया जाए तो इसका कार्य बताया जाए तो यह क्या करता है कि किसी चीज़ को काटने फूड को काटने में काम करता है। जैसे सेव खाए होंगे तो काटे होंगे आगे दांत से ही काटते हैं। तो क्या होता है इंसीजर काटिंग में काम करता है। दूसरा में क्या आता है कनाइन। कनाइन कनाइन को हिंदी में बोला जाता है रद्रक। ये इंसीजर के बात किया जाए तो ये ऊपर 4 होता है नीचे 4 होता है। निचला जबड़ा में भी 4 होता है 4 होता है। तो क्या होता है 4 4 8 हो गया इंसीजर। फिर कनाइन होता है। कनाइन क्या करता है इसको कितने होते हैं इसका कार्य काम क्या है। तो हम बोलेंगे कि कनाइन जो होता है से किसी चीज़ को चीड़ फाड़ करने में काम करता है। जैसे आप ईख चीभे होंगे तो क्या उसको एक कनाइन नहीं होता था आप उससे किसी चीज़ को चीड़ फाड़ नहीं करते। तो क्या होता है कि चीड़ फाड़ करने में काम आता है जिसको रद्रक बोलते हैं। ये कितना होता है तो 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। फिर क्या आता है प्रीमोलर।
प्रीमोलर। प्रीमोलर क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक बोलते हैं हिंदी में। तो अग्रचवर्णक बोलते हैं, इसका काम क्या होता है कि ग्लाइंडिंग करने में यह काम आता है। ये किसी चीज़ को ग्लाइंडिंग करने में, पीसने में ये काम आता है। फिर क्या आता है, इसको कितना संख्या होता है, तो ये 8 होता है। फिर आता है मोलर। मोलर एक कितना होता है, तो अडल्ट में 12 होता है। इसको चवर्णक बोलते हैं। चवर्णक बोलते हैं। तो क्या क्या हो गया, एक 4 टाइप का टीथ हो गया अडल्ट का। इंसीजर हो गया। इंसीजर को क्या बोलेंगे, इंसीजर को हम बोलेंगे स्माइल टीथ बोलेंगे। ये क्या होता है कि फूड को कटिंग करने में काम आता है। दूसरा कनाइन बोलेंगे, जिसको हिंदी रद्रक है। ये कितना होता है, 4 होता है। ये किसी चीज़ को चीड़ फाड़ करने में काम आता है। इनुखिला होता है, किसी चीज़ को चीड़ फाड़ करने में काम आता है। फिर क्या होता है, प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या कहते हैं हिंदी में, अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक कितना होता है, तो 8 होते हैं। अग्रचवर्णक 8 होते हैं। एक किसी चीज़ को पीसने में काम आता है। फिर मोलर क्या होता है, जिसको चवर्णक बोलते हैं, वो क्या होता है कि पीस के सलाइविक ग्लैंड, जो सलाइवा होता है उसको में मिक्स करने का काम करता है। एक कितना संख्या में था, 12 होता है। तो हम तो जान गए कि अडल्ट में इतना हो गया। अब हम जानेंगे कि चाइल्ड में कौन कौन सा होता है। चाइल्ड में तक इंसीजर होता है, चाइल्ड में 8 होता है। कनाइन कितना होता है, तो कनाइन होता है 4। और प्रीमोलर, जिसको अर्धचवर्णक बोलते हैं, वो कितना होता है, तो वो होता है 0, बच्चा में नहीं होता है। अब मोलर बोलेंगे तो मोलर होता है 8। तो आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि इसे बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है। अगर किसी बच्चा के बुलाइएगा भीरू, उसे बोलिएगा आकर, वो आ करके देखिएगा तो उसको में क्या होता है कि इन कनाइन जो है, कनाइन के बगल में प्रीमोलर होता है, से क्या होता है कि नहीं होता है बच्चा में। बच्चा में एक नहीं होता है कनाइन, इंसीजर, भले प्रीमोलर नहीं होता है। तो एग्जाम का क्वेश्चन है कि बच्चा में कौन सा टीथ नहीं होता है। तो बच्चा में कौन सा टीथ नहीं होता, तो प्रीमोलर होता है, से नहीं होता है। ये भी पूछ सकता है कि बच्चा में कितने टीथ होते हैं, तो बच्चा में 20 टीथ होते हैं। अडल्ट में कितने टीथ होते हैं, तो अडल्ट में कितना हो गया, अडल्ट में 32 टीथ होते हैं। तो अब इतना पढ़ लिए, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि अडल्ट का डेंटल फार्मूला कैसे निकालेंगे और चाइल्ड का डेंटल फार्मूला। तो क्या होता है कि हम लोग दोनों मैक्सिमम जबड़ा और मैंडिबुलर जबड़ा, तो ये दोनों के इस टाइप से हम बांटते हैं। इस टाइप से हम बांटेंगे दोनों जबड़ा को। तो क्या होता है, यहाँ तक हम मिटाते हैं, क्योंकि देखिए मैं, ये जबड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं मैक्सिबुलर जबड़ा। जबड़ा हिंदी में भी यही बोलते हैं, मैक्सिबुलर जबड़ा, मैंडिबुलर जबड़ा बोलते हैं। मैंडिबुलर जबड़ा।
मैंडिबुलर जबड़ा। तो यहाँ क्या होता है कि 4 इंसीजर हो गया, इंसीजर 4 हो गया, फिर कनाइन आता है तो बगल में कनाइन, उसके बाद क्या होता है इंसीजर, ये तो इंसीजर हो गया, ये क्या हो गया कनाइन हो गया, सी से डिनोट कर रहे हैं। फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना होगा तो प्रीमोलर 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, तो 4 ऊपर हो गया 4 नीचे हो जाएगा जैसे। फिर क्या होता है कि मोलर होता है, तो मोलर 3 इधर होता है 3 इधर होता है। तो ये हो गया इंसीजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर, प्रीमोलर, मोलर। ये पीएम प्राइम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, ये हो गया प्रीमोलर है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि ऐसे भाग में बांटते हैं। तो क्या हुआ कि इंसीजर यानी 2 बट गया, कनाइन कितना 1 बट गया, प्रीमोलर 2 बट गया और मोलर 3 बट गया। तो इसी टाइप से हम डेंटल फार्मूला को हम अपनाते हैं, आपको याद रखने के लिए हम इस टाइप से बांटे कि आप अब कभी नहीं भूल सके। तो क्या हुआ कि हम अभी बताए थे कि इंसीजर हमारे से लिख रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं कि इंसीजर लिख रहे हैं, इंसीजर 8 हुआ, कनाइन कितना हुआ, तो कनाइन जो होता है सिर्फ 4 हुआ, प्रीमोलर कितना हुआ, अडल्ट के बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त, अभी प्रीमोलर कितना होता है 8 हुआ और मोलर कितना हुआ 12 हुआ। तो इन लोग को हम इस टाइप से हम बांट रहा हूँ। तो क्या 4 को 8 को 4 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना बांटे 2 2 2 2। यहाँ तक कोई के प्रॉब्लम है? फिर क्या होगा 4 को 2 भागों में बांटता है 4 भागों में, तो 1 1 1 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? फिर क्या होता है प्रीमोलर को बांटना है 4 भागों में, तो 2 2 2 2। फिर क्या हुआ मोलर को 4 भागों में बांटना है, तो 4 भागों में 3 3 3 3। तो एग्जाम में पूछता है कि अडल्ट का डेंटल फार्मूला, अडल्ट का डेंटल फार्मूला तो दे सकता है 1 2 3 डॉट करके 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3, या ऐसे भी दे सकता है 2 1 2 3 बाय 2 1 2 3 ऐसे बराबर। आप लोग अगर मैथ फार्मूला लगा रहे होंगे, अगर आप लोग मैथ फार्मूला लगाए होंगे तो आप काट रहे हैं, लेकिन यहाँ मैथ फार्मूला नहीं लगाना है, ये बायो है तो इसमें मैथ नहीं काम करेगा। इस क्या हुआ एक जबड़ा हुआ इतना, जैसे एक जबड़ा इतना हुआ, एक जबड़ा का इंसीजर 2, कनाइन 1, प्रीमोलर 2, मोलर 3। तो ऐसे नीचे भी रहते एक जबड़ा, तो एक जबड़ा को हुआ तो दूसरा का 2 से गुना कर दी तो पूरा 32 दांत निकल जाएगा। ऊपर में कितना हुआ 16 और नीचे भी 16 आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक देखिए, आपसे क्या सवाल पूछ सकता है कि अडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होगा, तो 2 1 2 3 ऐसे भी दे देगा, आप गड़बड़ाइएगा नहीं, यहाँ पर एक निशान होगा तो ऐसे भी कोई गड़बड़ाइएगा ना। अब हम बता रहा हूँ चाइल्ड का, बच्चा का। तो मैं अभी बताया कि बच्चा में क्या होता है प्रीमोलर नहीं होता है, तो प्रीमोलर कितना आ जाएगा 0। फिर क्या होता है मोलर होता है 8 होता है, तो इसको बांटिए पूरा के 8 जोड़िए 20 आएगा। तो इसको बांटिए 8 का बांटेंगे 2 2 2 2, 4 के बांटेंगे तो 1 1 1 1। अगर 0 के बांटे तो क्या कुछ सब में मिलेगा? नहीं, तो 0। अगर हम 8 का बांटे तो 8 के बांटेंगे तो 2 2 सब में बटेगा, तो 2 2 बटा। तो इसका डेंटल फार्मूला, अगर चाइल्ड का डेंटल फार्मूला पूछे
तो क्या लिखना है 2102। ये क्या हो जाएगा कि चाइल्ड का डेंटल फार्मूला है मेरे दोस्त। तो ऐसे निकालना है, आप लोग कभी भूलाइएगा नहीं कि कैसे चाइल्ड का डेंटल फार्मूला लिखते हैं, कैसे अडल्ट का लिखते हैं। अगर याद नहीं है तो आप लोग ऐसे भाग में बांट के आप निकाल सकते हैं, याद आ सकता है किस टाइप से बांट के। दो इंसीजर हो गया तो मतलब दो भागों में बांटा तो 2 आ गया, इस भाग में बांट के आप लोग पूरी तरह से याद रख सकते हैं। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक सबके क्लियर है। तो किसी ने पूछ सकता है कि कितने दांत एक बार आते हैं और कितने दांत 2 बार आते हैं। तो हम लोग चाइल्ड थे तब 20 दांत आया, चाइल्ड थे तब 20 दांत आया। तो किसी ने पूछा कि कितने दांत एक बार आते हैं, तो ये पुनः 20 दांत हुआ से पुनः तो टूट गया। तो हम अडल्ट हुए तो इंसीजर आया, फिर आया 8, कनाइन भी आया, फिर आया 4, प्रीमोलर आया। तो प्रीमोलर तो इसमें नहीं था, नहीं है, 0 होता है चाइल्ड में। तो ए हो गया, 8 हो गया, तो ए 8 तो अलग से आया। फिर मोलर कितना था बच्चा में, तो 8 था तो 4 और बढ़ा 12 आ गया अडल्ट में। तो क्या हुआ, इसमें 32 हो गया। तो हम कह सकते हैं कितने दांत एक बार आते हैं। तो एक बार कितने दांत आया, प्रीमोलर 4 हुआ, मोलर में 4, प्रीमोलर 8 आ गया और मोलर में 4, तो 12 दांत एक बार आते हैं। एक बार कितने दांत आएगा, 12 दांत। आप किसी से पूछ सकते हैं, किसी एग्जाम में पूछ सकता है कि कितने दांत एक बार आते हैं, तो 12 दांत एक बार आते हैं, जिसको अस्थाई दांत बोलेंगे। अगर एक दांत टूटा, जो 32 दांत अडल्ट में आया, एक दांत टूटा तो पुनः कभी दांत नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा। अगर किसी ने मुक्का मारा तब टूट सकता है, गिर के टूट सकते, किसी प्रकार के टूट सकता है, ये पुनः नहीं आ सकता है जो अडल्ट में है। अगर चाइल्ड में, जो आप जानते हैं कि चाइल्ड में 20 दांत होता है, इसे टूट जाता है, फिर पुनः उस दांत आता है। तो कितने दांत होता है, से 2 बार आता है। बार कितने दांत आता है, तो 20 दांत जो होता है से 2 बार आता है। और एक बार कितने दांत आते हैं, तो 12 दांत एक बार आते हैं। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मेरा अर्थ से। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। दांत के बारे में आज पूरा बताऊंगा कैसे होता है ये। तो हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि तीत का लक्षण क्या होता है। तो तीत का लक्षण होता है, पहला अथी नंबर डाइफायोडॉन, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्विदंती, द्विबार दंती। ये द्विबार दंती क्या होता है कि इसे हम लोग अभी बोला कि हम चाइल्ड थे, 2 बार कितने दांत आया, 20, 2 बार दंत आता है। एक तो चाइल्ड बच्चा थे तो 1 बार दांत आया, और दूसरा अडल्ट हुए तो फिर 1 बार दंत आया। तो कितने दांत एक बार आते हैं, 12 दांत एक बार आया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, देखिएगा हम लोग किसी को दांत होता है, जैसे सांप में होता है, इससे क्या होता है कि उन लोग में एक जैसा दांत होता है, जिसको हम होमोडोंट बोलेंगे। होमोडोंट बोलते हैं। एक क्या होता है, स्नेक में होता है, एक जो होमोडोंट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, दूसरा में क्या होता है, दूसरा नंबर लिखिएगा हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है मेरे दोस्त, ये हिंदी में बोला जाता है विषमदंती। विषमदंती बोला जाता है। ये क्या होता है मेरे दोस्त की शेप
साइज जो होता है से डिफरेंट होता है। शेप का अगर हिंदी बोले तो आकृति, आकार। आकृति और आकार क्या होता है दोस्त, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा में तीसरा में क्या होता है मेरे, थिकोडंट। थिकोडंट जिसको ग्रंथि बोलते हैं, द्विदंती। एक थिकोडंट क्या होता है मेरे दोस्त, तो क्या होता है कि हम लोग के दांत होता अलग अलग सॉकेट में होता है, जैसे ऊपर से होता है फिर अलग सॉकेट में होता है दांत, तो अलग अलग सॉकेट में मेरा दांत हम लोग का क्या होता है कि धंसा हुआ रहता है। अलग अलग सॉकेट में दांत नहीं धंसा रहता दोस्त। तो एक दांत आपका किसी ने मुक्का मारा तो एक दांत टूटा तो पूरा दांत टूट सकता था। अगर अलग अलग सॉकेट में नहीं धंसा रहता तो क्या होता कि एक दांत टूटा नहीं, पूरे के पूरे दांत झड़ जाता। तो क्या होता कि पूरे के पूरे दांत झड़ जाता। क्या आप लोग जानते होंगे कि जो बूढ़े लोग होते हैं तो क्या होता है कि उन लोग में दांत गिरने की वजह से जानते होंगे खाना खाने में कितना प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता है, आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग धांसे होते हैं, सॉकेट अलग अलग सॉकेट में धांसे होते हैं। अलग अलग सॉकेट में क्या होता है कि धांसे होते हैं। फिर क्या होता है फोर्थ नंबर, क्या होता है मेरे दोस्त, बिनोडोंट। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, बिनोडोंट जिसको बोलते हैं पैनापन। पैनापन क्या होता है कि हम लोग का दांत जो होता है दोस्त से अलग अलग होता है, नुकीलापन होता है। दांत का आप अनुभव करिएगा तो इसे ज़्यादा समझ में आएगा। इस चलते आप दांत को देखिए, नुकीलापन आएगा, आपका दांत में नुकीलापन होगा, सभी दांतों में नुकीलापन आपका नुकीला टाइप के होगा। तो क्या होता है कि हम लोग का दांत होता है से नुकीलापन होता है, नुकीला होता है। ठीक है, इतना आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। ये इतना फोर्थ था, इसका लक्षण था इसका दांत का, ये मैं आपको बताया। मैं आगे पढ़ा रहा हूँ दांत किस चीज़ से मिलकर बना है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्त की स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। स्ट्रक्चर, इसका आकार कैसा होता है टीथ का ये बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, टीथ जो होता है दोस्त से अंदर ऐसा होता है, इस भाग को बोला जाता है दोस्त क्रोन पार्ट। क्रोन पार्ट का आउटर ए लेयर होता है दोस्त, ए लेयर क्रोन पार्ट, इसको पूरा क्रोन पार्ट बोले। ये आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम, आउटर लेयर। आउटर लेयर जिसको बाहरी परत बोलते हैं। आउटर लेयर जिसको बाहरी परत बोलते हैं। क्या होता है दोस्त कि बाहरी परत को हम क्या बोलते हैं, तो बाहरी परत जो होता है से इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनामेल, इनामेल बोलते हैं। आपको दिमाग में आएगा, आपको बताएंगा कि दांत किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो इनामेल जो है दोस्त ये बाहरी परत है, यही भाग चमकता है। तो क्रोन पार्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ दोस्त, क्रोन पार्ट ही चमकता है। तो इनामेल किस चीज़ से मिलकर बना,
तो इनामेल दोस्त कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से मिला तो बना है। कैल्शियम फास्फेट PO4 इस चीज से मिलकर बना। किसी को पता नहीं हुआ तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट का इंग्लिश में लिखता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर दूसरा क्या मिल बना है, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट से एक क्या होता है, इनामेल जो आउटरी लेयर होता है वो मिलकर बना हुआ है मेरे दोस्त। तो एक किसी ने पूछ सकता है इसको क्या बोलते हैं, इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ HB ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट अगर माना जाता है मेरे दोस्त, तो किसको माना जाता है, इसको क्राउन पार्ट को ही माना जाता है, यही टीथ होता है। तो ह्यूमन बॉडी इतना तक हमको पूरा आशा है कि इतना तक समझ में आया होगा आप लोग का सभी को। तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो मैं दोस्त आज हम टीथ का डायग्राम बनाए हैं, तो इस यहाँ तक बोलते हैं इसको क्राउन पार्ट, क्राउन पार्ट बोलते हैं इसको, और इसको रूट पार्ट बोलते हैं दोस्त, रूट वाला जड़ वाला पार्ट, इसको रूट पार्ट बोलते हैं। तो क्या होता है मेरे दोस्त, किसे हम लोग दांत में आप लोग जानते होंगे कि दांत में भी ब्लड वेसल्स होता है। ये क्या होता है कि रूट पार्ट से जाता है ब्लड, दांतों तक क्या पहुंचाता है, एनर्जी पहुंचाने के काम करता है, भोजन ब्लड से ग्लूकोज फ्रक्टोज जो भी पहुंचाने के यहाँ काम कर नस ये काम करता है, तो रूट से जाता है। तो क्या होता है जो कि आगे इस रूट को आगे मिलता है, तो क्या होता है कि इसे पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी जिसको लुब्धी गुहा बोलते हैं हम लोग। लुब्धी गुहा बोलते हैं। ये बोल सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि पल्प कैविटी कहाँ होती है, तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि पल्प कैविटी टीथ में होता है। तो ठीक है, तो आप देखते होंगे किसी ने मतलब बढ़िया तरह से ब्रश नहीं किया, सोते समय ब्रश नहीं किया, तो क्या होता है मेरे दोस्त कि ब्रश नहीं करने के वजह से कुछ पार्टिकल, कुछ कण भोजन को क्या होता है कि मेरा टीथ में रह जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है, वहाँ सड़ गलन से बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है और ये नख को डैमेज करने लगती है। तो अगर किसी ने कभी अधिक डैमेज कर देता है तो क्या होता है, एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम RCT बोलते हैं। आप सुने होंगे किसी ने RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है दोस्त कि अगर हम लोग ब्रश प्रॉपर नहीं करते हैं तो क्या होता है कि भोजन का छोटे छोटे कण क्या होता है यहाँ रह जाता है, जिससे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, जिसे ये नस को डैमेज करने का काम करता है। डैमेज पूरी तरह से अगर कर देता है तो क्या होता है कि डेंटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है वो एक टीथ को अलग कर देता है, एक टीथ को अलग करके दूसरा टीथ लगा देता है। अगर कुछ ही डैमेज करता है तो क्या होता है कि उसमें अमलगम भर दिया जाता है
अमलगम भर को वो और कैप लगा देता है। तो क्या होता है कि अमलगम भर के कैप लगा, किसी ने आप सुने होंगे, किसी ने बोला होगा कि हम सोना का दांत लगाए हुए हैं, किसी ने सुने होंगे। तो क्या होता है, वही दांत होता है अमलगम जो भर के कैप लगाता है, तो किसी ने सोना का बनवाता है, तो वही बोलता है वो कैप को ही सोना का कैप उन्होंने बोला। तो इतना पढ़े दोस्त, तीत के बारे में आज पूरा हम डिटेल कर चुके। तो अगला हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। तो आगे हम पढ़ेंगे टंग के बारे में। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और हम ऐसा प्रकार का वीडियो लाते रहेंगे, खास करके नर्सिंग स्टूडेंट को जो एनाटॉमी को समझ में नहीं आता है, उनको एक बैक नर्सिंग फील्ड में चले गए हैं, एनाटॉमी समझ में उनको नहीं आ रहा है, तो खास करके उनको लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। खास करके फिर बैंकिंग, रेलवे, ग्रुप डी, जो भी हो सके साइंस लेवल के कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो खास करके नर्सिंग और जीएनएम जो भी मेडिकल लेवल के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। थैंक यू।